अब इसके अंदर जो आपका है, दो चीज़ें हो सकती है, एक तो सरप्लस हो सकता है और दूसरा हो सकता है आपके डेफिसिट। तो सरप्लस कब होगा और डेफिसिट कब होगा? व्हेन इफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स वी हैव अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, है ना। इफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स वी हैव अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ trade account. And if exports of goods are less than the imports, if exports of goods are less than the imports, the balance of trade account is said to be in deficit. ठीक है, तो the trade account is also called the merchandise account. इसे हम कौन से दूसरे नाम से जानते हैं? merchandise account से। अब इसका जो सेकेंड आइटम है वो हम देखेंगे इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में हमारी नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं। लाइक इसे हम क्या कहते हैं? नॉन मटेरियल गुड्स, या हम इसको कह सकते हैं सर्विसेज। तो सबसे पहले ये देखो कि नॉन फैक्टर जो आइटम्स है उसमें क्या क्या शामिल है। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज में आपकी शामिल है बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, टूरिज्म, ये सारे इसके अंदर शामिल है। इसके भी टू पार्ट्स हैं। जब हम बात करते हैं नॉन मटेरियल गुड्स की या इनविजिबल आइटम्स की, तो इसके भी टू पार्ट्स हैं, एक तो फैक्टर सर्विसेज, एक है नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनविजिबल आइटम्स। तो इनविजिबल आइटम रिफर्स टू आइटम्स रिलेटिंग टू ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज विद अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम्स because services are not seen crossing the border and therefore not recorded. Services includes, there are two types of services, factor services and non factor services. अब हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज जनरेट फैक्टर इनकम्स। उसको किस में क्लासिफाइड किया है? इन्वेस्टमेंट इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फैक्टर इनकम्स क्या क्या हो सकती हैं? 4 टाइप्स की फैक्टर इनकम्स मैंने आपको पहले भी बताई थी। इट इज़ वेजेस और सैलरी, या रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। कोई भी बंदा इन 4 तरीक़ों से ही कमा सकता है, इसका 5वां तरीका तो आज तक आया ही नहीं। मैं लीगल की बात कर रही हूँ, इससे 5वां तरीका आया ही नहीं। बंदा जिसको भी कमाना होगा, या तो वो सैलरी या वेजेस से कमाएगा, या रेंट से कमाएगा, इंटरेस्ट से कमाएगा, या फिर प्रॉफिट से अर्न करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मटेरियल गुड फैक्टर सर्विसेज होगी। अब नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात करते हैं। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। उसमें क्या इंक्लूड होगा? दीज इंक्लूड्स शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ठीक है, तो रिसीव्स फ्रॉम दीज सोर्सेज आर रिकॉर्डेड एज एक्सपोर्टेड। अब इससे जो रिसीव्स होंगी वो तो एक्सपोर्ट होंगी, और इसके बदले जो हम पेमेंट करेंगे वो हमारे इम्पोर्ट्स होंगे। क्लियर? और इसमें भी वही चीज़ चलेगी। इफ़ अवर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स तो वी हैव सरप्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, एंड एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इम्पोर्ट्स, इट इज़ डेफिसिट बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। क्लियर? इसे हम कौन से दूसरे नाम से जानते हैं? सर्विस अकाउंट को। इस अकाउंट को हम सर्विस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। विजिबल को हमने किस नाम से जाना? मर्चेंडाइज। इनविजिबल को हमने किस नाम से जाना? सर्विस अकाउंट। क्लियर? अब हम बात करते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र की। एट स्टार्टिंग हमने पहले ही बता दिया जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तभी बता दिया था कि यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जो होते हैं वो वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इसके बदले में कोई किसी को कुछ देता नहीं है, ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो दीज ट्रांसफ़र आर नॉट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स। ये ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं कहलाती, क्योंकि ये क्या है? वन साइडेड है, तो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स तो हो ही नहीं थी। क्योंकि ट्रेड में तो क्या होता है? लेना और देना, लेन और देन दोनों होता है। इसमें तो या तो लेना है या देना है, लेन देन दोनों नहीं होते। इसीलिए इसको हम नॉन ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स भी कहते हैं। सच ट्रांजेक्शन्स कैन बी आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। ये प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट तो गवर्नमेंट भी देती है और प्राइवेट भी देते हैं।
लोग अपनी तरफ से भी ये जो आती है नेचुरल क्लैमिटीज़ वगैरह होती हैं या फिर वॉर होती हैं, तब क्या करते हैं, ऐसे में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी कोविड-19 चल रहा है की कंडीशन चल रही है, इसमें भी हमने क्या किया है, हमारी कंट्रीज़ को भी काफ़ी लोगों ने गिफ्ट्स दिए हैं और हम लोगों ने भी काफ़ी चीज़ों को डोनेट किया है, दवाइयाँ वगैरह है हमने भी बाहर भेजी हैं, कुछ लोगों ने हमें भी, यहाँ कंट्रीज़ ने हमें भी भेजी हैं, है ना। तो ये जो बैड सिचुएशंस आती हैं, जब खराब समय हमारा आता है, तब हमारे यहाँ जो ये ट्रांसफ़र चलता है वो भी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में शामिल होता है। तो अब हम करंट अकाउंट की बात वापस से करते हैं। तो करंट अकाउंट हमारा जो है वो बैलेंस की बात करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों टाइप के बैलेंसेस को हम जोड़ देंगे। कौन सा बैलेंसेस? बैलेंस ऑफ विजुएबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजुएबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा क्या बन जाता है, करंट अकाउंट बैलेंस बन जाता है। ठीक है, तो द करंट अकाउंट इज सेड टू बी द सरप्लस व्हेन द सम ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब इसका भी सरप्लस और डेफिसिट देखना है तो क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों, देखो दोनों का तो सरप्लस, किसका किसका, एक्सपोर्ट ऑफ विजुएबल आइटम्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ इनविजुएबल आइटम्स और रिसीव्स फ्रॉम यूनिलैटरल ट्रांसफर। इन तीनों को मैं जोड़ दूँ और उधर मैं क्या करूँ, इंपोर्ट्स ऑफ विजुएबल आइटम्स, इंपोर्ट्स ऑफ इनविजुएबल आइटम्स एंड पेमेंट्स ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, इन तीनों को मैं जोड़ दूँ। फिर मैं देखूँ कौन सा ज़्यादा है। अगर मेरा एक्सपोर्ट का पार्ट ज़्यादा है, इट मीन्स मेरा करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो सरप्लस में है, और अगर मेरा करंट अकाउंट, मेरे इंपोर्ट्स का बैलेंस ज़्यादा है तो मेरा डेफिसिट करंट अकाउंट माना जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें, सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट और डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट, क्या सिग्निफाइज कर रहे हैं? तो जब मेरा सरप्लस करंट अकाउंट है वो सिग्निफाइज करता है, जो करंट अकाउंट का सरप्लस है, तो मेरी कंट्री जो वो एक ऐसी कंट्री है, लैंडर कंट्री है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लैंडर कंपनी है जो दूसरों को देती है, दूसरों को उधार देती है, दूसरों को गिफ्ट्स देती है, मतलब अच्छी कंट्री है, अच्छी कंडीशन में है। क्लियर? लेकिन अगर इसका दूसरे साइड में देखूं कि मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, अगर मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है तो ये मुझे क्या सिग्निफाइज कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मेरी कंट्री जो है वो बोरोवर कंट्री है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैसी कंट्री है, बोरोवर कंट्री है, जो दूसरी कंट्री से लेती है, बोरोवर है, उधार ले रही है। तो इस तरह से करंट अकाउंट कंट्री की कंडीशन को, ग्रोथ को बता रहा है। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट।